आत्मा से भरना क्या है, इसके लिए करना कि आत्मा से भरा हुआ जीवन जियोगे? खुद को भी नहीं पता, खाली हवा में बात है, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ, आत्मा से भरा हो। जब पता ही नहीं तो कैसे भरेंगे लोग बेचारे, खाली हवा में बातें। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर पहले अध्याय में यीशु कहता है अब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनना। चेले वो बातें सुनकर बड़ा जबरदस्त मन बनाते हैं। स्वर्ग पर उनके सामने उठाया जाता है, हक्के बक्के रह जाते हैं। स्वर्ग दूत आता है और उन्हें समझाता है कि जो सिखाया गया रेडी है जो करने के लिए, क्योंकि यीशु वापस जिस तरह से गया इसी तरह से वापस आएगा। तुम्हें जो सिखाया यीशु ने रेडी है जो करने के लिए। गवाह बन जाओ उन बातों के जो तुमने अपनी आंखों से देखा, सब कुछ अनुभव किया। एक चेला मर गया था, यहूदा चुनौती, उसके बाद एक नया उसमें डालते काम स्टार्ट हो जाता है। थोड़े दिनों के बाद 2 अध्याय में वो प्रतिज्ञा पूरी होने वाली होती है, मनुष्य को पवित्र आत्मा का दान मिलना। 2 अध्याय में पवित्र आत्मा का दान मिलता है। मैं तुम्हें ये बुक क्यों बता रहा हूं, सुनो। पूरी दुनिया को ये समझ आनी चाहिए बुक यहां क्या हो रहा है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, सुनते हो ऐसे करके, हाँ जी हाँ जी, की सुना आज? कई लोगों से पूछना आज क्या सुना, कई लोग बोले बड़ा बड़ा बढ़िया वचन से, आज बड़ा अच्छा सी वचन। नहीं अच्छा तो था, लेकिन क्या था? हाँ आज आज ये अच्छा था, क्योंकि पकड़ा नहीं, दिल से प्रे नहीं की, आत्मा को काम नहीं करने दिया, ध्यान नहीं दिया। उन्हीं लोगों को जिनको वचन याद नहीं है, जाओ कोई संसार की बात बताकर देख लो, पूरी याद रहेगी। क्योंकि जो शारीरिक है उसको शारीरिक बातें याद रहेंगी, जो आत्मिक है उसको आत्मिक बातें याद रहेगी। कितनों को बात समझ आ रही? जो शारीरिक होगा उसको आत्मा की बातें याद नहीं रहेंगी, लेकिन जो आत्मिक है, आत्मा से भरा है, उसको याद रहेगी। याद बात रखो, हालेलुया। अगर वो और ध्यान देगा और पकड़ बढ़ाएगा तो खुद बचेगा, अपने घराने को बचा पाएगा। लेकिन यहां पर 2 अध्याय में पवित्र आत्मा उतर आता है, जैसे यीशु ने कहा। ये अन्य भाषा बोलते हैं। पेंतेकुस्त के दिन, कटनी के त्योहार पर, जब लाखों लोग यहूदी लोग पर्व को मना रहे थे, तो ये वो लोग 16 भाषा लगभग तरह की उन्हें आती थी, लेकिन इन लोगों को एक ही आती थी, अरामिक या हिब्रू कह लो, इनको एक ही भाषा आती थी। लेकिन जब ये उनकी भाषा में उनसे बातें कर रहे हैं, परमेश्वर की महान बात, चिन्ह चमत्कार, वो दंग रह गए। लेकिन बीच में शैतान एक बंदे को यूज कर रहा है, कहता नहीं नहीं नहीं, इनकी ना सुनो, इन्होंने नशा किया है। फिर पतरस खड़ा होता है और कोड करता है योएल की भविष्यवाणी को, उन लोगों को बताता है। कोड करने के बाद फिर वो दाऊद की भविष्यवाणी को कोड करता है, क्योंकि दाऊद ने कहा था कि तुमने अपने उसके शरीर को सड़ने ना दिया ना, ये वाली बात को। तो वो कहता है कि दाऊद अपनी बात नहीं कर रहा था, वो यीशु मसीह की बात कर रहा था। उसका प्राण अधोलोक में नहीं रहेगा, उसका शरीर सड़ने नहीं पाएगा। तो ये भविष्यवाणी को कोड करके वो समझाता है यीशु मसीह का सुसमाचार। ये सुसमाचार के ऊपर इतनी पावरफुल बुक है, विश्वास के ऊपर, कि यीशु के जाने के बाद जो चेलों ने पृथ्वी के ऊपर प्रचार किया वो क्या था। ये सबसे बड़ा विषय इस बुक में, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे विश्वास का जबरदस्त कानून है जो तुम्हें पकड़ना है। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि वो जो बता रहे थे उससे क्या होना था, सारा हल, सॉल्यूशन जो वो बता रहे थे जीवन पाने का। अब मुझे ये बताओ, अनंत जीवन पाना सबसे बड़ा विषय है या चंगाई पाना सबसे बड़ा विषय? उद्धार पाना बड़ी चीज है या चंगाई पाना बड़ी चीज है? दोनों में से बड़ी चीज कौन है? बोलो ऊंचा। कैसे मिलेगा उद्धार? बताओ मुझे। उद्धार के लिए क्या करना पड़ेगा? एक आधा जन बताएगा उठकर बहनों में से, कोई दलेर बंदा, दलेर बहन। उद्धार पाना है तो क्या करना है? उसके लिए क्या करना है? जो भी बताना चाहता है आ जाओ ग्रिल के पास, चल फटाफट। अरे दलेरी रखो, कुछ नहीं हुआ, आगे पीछे भी थोड़ा बहुत बोल दोगे तो क्या हुआ है? अब बच्चे भी तो हमारे डांट खा ही लेते हैं, लेकिन मुंह देखना बाद में उनका, मुझे भी थोड़ा तरस जा जाता है? क्या जाता है बेचारों पर? बेचारे नहीं अच्छे हैं, मैं प्यार करता हूं उनसे, मेरे साथ बैठते हैं मजे से। दुनिया में किसी अगुए के साथ नहीं बैठते बच्चे, ये मेरे साथ बैठते हैं। जैसे बाप बच्चे नहीं बैठते, ऐसे बैठते हैं, कभी कभी हंसते खेलते हैं, बातें करते हैं। देखना शाम को यही होगा, कितनों को बात है। लेकिन काम के बीच में थोड़ी बहुत डांट चलती है। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। हाँ बताओ। जय मसीह की बस। जय मसीह। उद्धार के लिए हमें परमेश्वर के किए हुए काम पे विश्वास करना पड़ेगा, जो उसने उद्धार देने के लिए किया। यस। कितनों को बात समझ आ रही? वो काम जो परमेश्वर ने किया। अब मुझे ये बताओ, ये जो सूरज बनाया परमेश्वर ने, तो इस सूरज की रोशनी के जो परमेश्वर दे रहा है, इसके लिए तुम क्या कर रहे हो? मतलब रोशनी को खींचने के लिए तेल लगा रहे हो?
कोई क्रीम लगा रहे हो जिससे खींची जाए रोशनी है? क्या कर रहे हो? ये पॉइंट को सीखना होगा आज आप। जो काम परमेश्वर मनुष्य के लिए करता है वो कैसे उसका रिजल्ट हम अपने जीवन में ले सकते हैं। ऐसे नहीं तुक्के मारते जाओ, तुक्कों वाली चीज। एक पास्टर की बात सुन रहे थे, हमने एक वीडियो डाली है, शायद आज पता नहीं वो भाई आया कि नहीं आया, संडे आता वो, जिसको एक पास्टर ने कहा 3500 रुपया ले, उसको ठग था पास्टर वो, जैसे वो ठग विद्या की बात हो रही, 3500 रुपया ले, एक कपड़े में बांध और 7 बार बाहर अपने ऊपर, फिर घर में रखना, फिर चर्च में आकर दान में डाल देना और फिर तो ठीक हो जाएगा। तो जब नहीं ठीक, मैं पास्टर की बुद्धि पर हैरान हूं। वो भाई जब नहीं ठीक होगा वो तुमसे पूछेंगे तो तुम्हें डर नहीं आता, तुम क्या कर रहे हो? उसके बाद पता क्या कहता है वो, जब क्वेश्चन करते कोई चिंगाई नहीं आई, कहता है एक काम करो, फिर 2 नारियल लो, उसको ऊपर से थोड़ा सा काटो, उसके अंदर चीनी भर दो और पीपल के पेड़ के नीचे दाब दो। जब ये सड़ेगा ना वो नारियल, उसको कीड़ियां खाएंगे, कीड़े जितना खाएंगे आपकी चिंगाई होने लगी। ले, यही वो झूठे लोग हैं जो अपने पेट के लिए दूसरों की रूह क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। बड़े हैं, बड़ी झूठी भविष्यवाणियां कर रहे हैं। एक पास्टर की बात हमने सुनी, कहते वो कहता एक आता डे दुष्ट आत्मा बैठियां आ खोरे च बैठियां 5, अब पेटी ते बैठियां 4, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਈਪ ਚ ਬੜੀਆਂ 20। ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं नजर आता इनको, झूठ मूठ पता नहीं बुद्धि शैतान ने पकड़ी। कितनों को बात समझ आ रही? राइट चीज बताओ, यहां से देखो जीवन कितनी जल्दी आएगा। हालेलुया। हमने उन लोगों को हील किया है जो समझते थे कि यहां से तो हो ही सकता हूं मैं, इससे ऊपर क्या है, मैं यहां से हो सकता हूं। वो वहां से भी नहीं हुए, उनको भी हमने हील कर दिया सही चीज बताकर। कितनों को बात समझ आ रही? फिर जब उन्होंने क्वेश्चन किया कि पास्टर साहब उससे भी ठीक नहीं हुए, कहता 4500 रुपए फिर कपड़े में पा। वो तुम डर नहीं आता हुई? तुम कितना निडर होकर क्या बता रहे तुम? सोच कर देखो पास्टरों का हाल, कुछ पास्टरों का हाल। इन्हीं को यीशु ने कहा, एक कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इन्हीं के लिए वो वचन। कितनों को बात समझ आ रही? अब इसने बताया कि परमेश्वर ने जो उद्धार का काम किया है, उससे उसको विश्वास करने से क्या होगा, हमारा उद्धार होगा। बैठ जाओ। अभी ये शिक्षा बड़ी है, बहुत बड़ी है। यही चैप्टर 2 में लाखों लोगों के बीच में खड़े होकर पतरस ने प्रचार किया, यीशु मसीह के आने का प्रचार, यीशु मसीह क्यों क्रॉस पर चढ़ा इसका प्रचार। उसने जबरदस्त ये बातें उनके बीच में खड़े होकर कोड करके, पुराने नबियों की भविष्यवाणियों को कोड करके उसने वो बात की और उन्हें बताया। और जब बताया तो बाइबल में ये एक वचन में 2 का तुम्हें 37 पढ़ाता हूं, तब सुनने वालों के हृदय सिद्ध गए और वह पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। और यहां पर जो आपके लिए लिखा गया है, जितना उन्होंने बताया था उतना नहीं लिखा गया, मोटा मोटा कुछ लिखा गया जो हम आत्मा से समझ सकते हैं। लेकिन यहां पर तुम्हें मैं एक चीज और समझाता हूं जो तुम्हें समझ आ जाएगी, जिससे 40 में लिखा, पतरस ने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि, है ना। अब ये जो वचन है इससे हमें समझ आती है कि पतरस ने और कितना समझाया जो हमारे लिए नहीं लिखा गया। लेकिन उसने यीशु मसीह के आने के विषय को समझाया, और ये विषय को उसका आना, उसका काम पूरा करना, जो उस काम के पूरे करने से क्या डिलीवरेंस थी, यीशु मसीह तुम्हारे लिए कौन है, क्यों वो क्रूस पर चढ़ा, और क्यों उसने कहा तुम अपने मन को फिराओ और अपने अपने पापों के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या लो, बपतिस्मा लो, तो क्या पाओगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पवित्र आत्मा की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना वो भी लोग परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते थे। कितनों को बात समझ आ रही है? अब ये पतरस ने 2 अध्याय में जो पावरफुल उनको टीचिंग दी, उस टीचिंग को लेने के बाद वो दान पाते हैं आत्मा का। और अगर तुम इसको 42 पढ़ोगे तो वो लिखा, लगातार शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लोलीन रहे, क्योंकि आत्मा काम करने लगा उनके अंदर। तो वो इतने आत्मा से भरने लगे, क्योंकि वो सब चीजें जो प्रैक्टिकली उन्हें समझ आई आत्मा के द्वारा, जो मैं तुम्हें समझा दूंगा एक एक बात। तो उसके बाद क्या होता है, वो लोगों को समझ आ गया। अब यहां से सीखना है कि वो लोग दुनिया को क्या बता रहे थे विश्वास के बारे में।
हालेलुया। वचन हमारे सामने है, लेकिन उसके बाद तुम देखना 43 से पढ़ोगे तो लिखा उन लोगों पर भय आ गया, आत्मा का भय। कोई बुरी बात नहीं करते थे, कुछ गलत नहीं कर रहे थे वो, क्योंकि आत्मा काम करने लगा है। बड़े अद्भुत काम चिन्ह चमत्कार प्रेरितों के द्वारा होने लगे और विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे। सब कुछ उनका साझे में था। इतना प्यार था उनके अंदर जो आज प्रभु के लोगों में नहीं है, क्योंकि वो आत्मा में नहीं है। अगर आत्मा में आ जाएंगे तो उनके अंदर क्या हो जाएगा? सबके अंदर क्या आ जाएगा? प्यार आ जाएगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? जब आत्मा काम नहीं कर रहा तो एक दूसरे को काट खाने वाला विषय। हर कोई सोचता मैं बढ़ जाऊं, मैं बढ़ जाऊं, मेरी मिनिस्ट्री बड़ी हो जाए, मेरे पास पैसा ज्यादा आ जाए। ये तो मुझे पैसे की दौड़ सी लग रही है। एक्चुअली में जो एक्चुअल काम था जो चेलों ने किया था वो डंप हो गया है, लेकिन हम विश्वास से इस दुनिया में उसको वापस लेकर आएंगे। इसीलिए इस मिनिस्ट्री में कोई बिजनेस नहीं है, कोई किसी को मिलने का 1 लाख नहीं लेते हम, 10,000 50,000 नहीं लेते, कोई स्पेशल कार्ड बनाकर 50,000 1 लाख का लोगों से मीटिंग नहीं करते। हम फ्री करते हैं, जरूरत पड़ने पर फ्री हम लैंड करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? इधर लंगर लगता है हर वीरवार संडे, लोग बोते हैं। अभी वो देखो शेड बन रहा है वो आपके लिए, पीछे कमरे बनने जा रहे, पीछे हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है। वो उन लोगों के लिए जो लोग नॉर्मल ऐसे नहीं रह सकते, जो अच्छे घराने से होते, उनके लिए स्पेशल रूम बन रहे हैं। लेकिन वो रूम जैसे अलग जगहों पर बनते नहीं, जैसे वो क्या कहते हैं गुरुद्वारों के पास बनते हैं ना, जैसे होटल टाइप रूम्स बनते हैं, उसमें वो 500 लेते हैं 800 लेते हैं। वो भी फ्री नहीं दे सकते ना, क्योंकि खर्चा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो वो ऐसे रूम भी बन रहे हैं। करोड़ों का खर्चा हमने शुरू किया हुआ है। इसे पूरा करने वाला कौन है? वो भी बिना लालच, बिना किसी को ठगे हुए। ये सारे काम कौन पूरा करेगा? जबरदस्त परमेश्वर करेगा। हालेलुया। लेकिन उसके बाद जबरदस्त काम स्टार्ट हो जाता है, असली काम। 3 को पढ़ोगे तो एक लंगड़े को परमेश्वर के भवन के बाहर वो हील करते हैं। क्यों हील करना है? तुम्हारी जब चिंगाई आएगी, जैसे वो बहन का जीवन बदला, वो लड़की का जो इंस्टाग्राम फेसबुक पर फ्रेंड्स बनाती थी, व्यभिचार में चलेगी, गंदी बातें फ्रेंड्स से करती थी, मां से झगड़ा करती थी, मां परेशान थी। फिर गुड न्यूज मिली, फिर वो मां प्रार्थना करने लगी, सही शिक्षा उसको समझ आई, फिर वो छुई गई, यहां उसका ले हैंड हुआ, वो बच गई। बचने के बाद वो कहती मैं फांसी भी चढ़ जाऊंगी और परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगी। कितनों की बात समझ आई? अब हमारा काम है दुनिया में परमेश्वर के नाम को प्रकट करना, उसकी सच्चाई को प्रकट करना, परमेश्वर को प्रकट करना इस दुनिया में हमारा काम है। कितनों की बात समझ आई? ये कर रहे थे, ये लोग कर रहे थे, अब हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग तो, कई लोग तो नए नए आते हैं, लोगों को बताते भी नहीं है कि हम चर्च गए, डरते हैं लोगों से। क्यों? दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, और दुनिया की अगर जाति की बात करूं तो सबसे बड़ी जाति है ये। दुनिया की सबसे बड़ी, अगर जातिवाद में आओगे ना, तो इसी जाति को पूरी दुनिया में कोई भी किसी भी देश में किसी भी तरह की कोई फैसिलिटी इतनी जबरदस्त, इसको जर्नल मानते हैं, जर्नल, जिनको लोग कहते हैं जर्नल लोग हैं। कितनों के बात समझ? इससे ऊपर कोई जाति नहीं। अगर दुनिया की सबसे बड़ी जाति, दुनिया का सबसे बड़ा धर्म, अगर इंडिया में, पूरी दुनिया में 800 करोड़ दुनिया है तो 400 करोड़ दुनिया विश्वास करती है, आधी दुनिया। दुनिया के सबसे रिच लोग, वो क्या नाम है उसका, एलन मस्क, ये भी क्रिश्चियन है, दुनिया का सबसे अमीर बंदा। दुनिया के जो साइंटिस्ट चंद्रमा पर गए वो भी क्रिश्चियन गए, उन लोगों ने वहां जाकर भी प्रभु भोज किया। तो डरते किस लिए हो? ये छोटी मोटी जगह आए हो तुम, नए लोग हैं ना, तो शैतान ने पता नहीं क्या दिमाग में डाला हुआ है कि लोगों को डरते हैं। बता, ठोक के छाती बोलो हाँ चर्च गए। जिस दिन ये बोलना शुरू करोगे ना, तो पवित्र आत्मा काम करने लगेगा। जब तुम प्रभु के नाम को ऊंचा करोगे तो आत्मा आपको अंदर से काम करने लगेगी। तुम दलेर हो जाओगे तो आत्मा काम करना स्टार्ट शुरू हो जाएगा। तुम डरोगे तो आत्मा कैसे काम करेगा? कितनों को बात समझ आ रही है जी? तो ये बातों को पकड़ना होगा। 3 में वो लोग एक लंगड़े को चंगाई देते हैं, जहां पर लंगड़ा ठीक हो जाता है। 3 अध्याय में जब लंगड़ा ठीक हो जाता है, तो उस समय के जो धर्म गुरु, सरकार, पॉलिटिकल बंदे सब सोचने लगते हैं कि ये इनको रोकना कैसे। अगर ये बढ़ गए तो हमारे तो जो रोटी है, जो सत्ता की रोटी है, जो हमारा राज्य पाठ खत्म हो जाएगा। हमें तो धर्म के गुरु कहते हैं, तो ये हमारा तो मिट्टी पलीत हो जाएगी। तो इनको हम दबाएं किसी भी तरह। जो भी हो रहा है दुनिया में वही हो रहा है। कितने को बात समझ आ रही? तुम्हें बढ़ना होगा परमेश्वर की खोज में। मैं तुम्हें मोटे मोटे पॉइंट बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? तुम्हें शुरू करनी होगी बुक। ये 2-3 महीने इस बुक में अंदर चल जाओ। अगर इसमें चले गए ना तुम, इसकी बातें तुम्हें समझ आ गई, तब तुम्हारा जबरदस्त विश्वास होगा। हालेलुया। मैं इस पर अभी चर्चा करता रहूंगा, इस बुक पर।
कितनों को बात समझ आ रही? 3 अध्याय में जब वो उस लंगड़े को देखना शुरू करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं, पूछताछ माता पिता से, लोगों से, ये क्या सच्ची लंगड़ा था, सच्ची ठीक हुआ, उसे भी पूछने लगते हैं क्योंकि वो लंगड़ा है, वो ठीक हुआ है। इधर जो भी लोग हीलिंग बातें कैसे डिनाई कर देंगे संसार के लोग, जब चंगाई मिली किसी इंसान को, जब उसके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य से काम हुआ। और यहां पर क्या होता है, फिर जब चेलों से बात होती है, चेले फिर उनको, उन लोगों को यीशु मसीह कौन है, विश्वास क्या चीज है, ये लोगों को बताना शुरू करते हैं। कितनों को बात समझ आ रही? ये बड़ा पावरफुल विषय है कि उनके पास अब मौका है कि वो लोगों को बताए, लोगों के बीच में बताए कि ये काम किस नाम से हुआ है, इसके पीछे क्या कारण है कि यीशु के नाम से काम होने, ये पॉइंट वो बताने लगे। कितनों को बात समझ आ रही है? वो हमारा विश्वास था, वो विश्वास हमें समझना होगा। अगर मैं पढ़ाऊंगा तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो काफी अध्यायों में तुम्हें बताना है ऐसे फटाफट, लेकिन मैं कोशिश करता हूं तुम्हें थोड़ा सा बताने की। फिर वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमने इसे चंगा नहीं किया। ऐसा ना समझो कि हमारे पास कोई 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 वो क्या कहते हैं, अपनी कोई शक्ति है, या हमारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे हमने चंगा कर दिया। वो समझाते हैं, उन्हें कहते हैं अब्राहम, इसहाक, यकूब, क्योंकि यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और यकूब को मानते थे, क्योंकि वो यहोवा को मानते थे। तो यीशु मसीह कौन है? यहोवा ही तो खुद है। कितनों को बात समझ आ रही? यहोवा का ही तो कैरेक्टर है वो खुद। तो इसीलिए वो समझाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया, यीशु का। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। उन लोगों की मानसिकता को पढ़कर देखो आप, कितनी गिरी हुई थी। एक यीशु उनके सामने, जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने पावरफुल कामों को प्रकट किया, लंगड़ों को चला दिया, यहूदी सरदारों के सामने अंधों की आंखें खोल दी, इतने मरे हुओं को जिंदा कर दिया, और उनको सारा पता था। उनकी मानसिकता सोचकर देखो, क्योंकि वो शारीरिक थे। अगर तुम शरीर में रहोगे तो तुम्हारी मानसिकता खराब हो जाएगी, बड़ी खतरनाक बन जाएगी। इसीलिए तुम्हें आत्मा में आना होगा, क्योंकि आत्मा की जो मानसिकता है वो बड़ी शांति से भरी हुई है। हालेलुया। वो बड़ी पीसफुली है, वो बड़ी बुद्धि वाली चीज है मानसिकता। वो रियल मानसिकता तुम्हारे अंदर आ जाएगी पवित्र आत्मा के द्वारा। आज रात खली बली मचाउणी है। Of course, but ਪਹਿਲਾਂ Sting Gold Night Fuel